अनिल बागी हॉस्पिटल जो कि मॉडल टाउन ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਆਰਿਫ ਸਰਮਸਤ ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਆਰਿਫ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट। आज हम आए हैं डॉक्टर आरशद जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं एज ए न्यूरो सर्जन और कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड केसेस, वो केसेस जिसके लिए किसी ज़माने में ये कहते थे कि ये केसेस सही नहीं हो सकते, उन केसों को भी एक नई जिंदगी देकर अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। कैसा न्यूरो सर्जरी एक ऐसी डिपार्टमेंट जिसके लिए कि रिमोट एरिया में, चलो रिमोट तो नहीं हम कह सकते, बॉर्डर एरिया तो हम बोल सकते हैं कि बॉर्डर एरिया है फिरोजपुर और आसपास के इलाके में बहुत ही मतलब इस चीज़ का अभाव था और आपने यहाँ आकर ये कमी पूरी की। क्या कहना चाहेंगे कि एज ए न्यूरो सर्जन आपने कैसे चूज किया कि मैं उस एरिया में सेवा करूँ जो देशभक्तों की धरती है? देखिए सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे इंटरव्यू लेने के लिए आप मेरे पास आए। थैंक यू वेरी मच। आपके चैनल का भी थैंक यू। आपके चैनल के माध्यम से हमें एक चीज़ ना लोगों के पास हम बता सकते हैं कि हम इस जो ये एरिया हमारा बॉर्डर एरिया है या हमने क्यों चुना कि हमने इस एरिया को सर्व करें। रीज़न ये है सर कि धीरे धीरे जब पहले स्टार्ट हुई न्यूरो सर्जरी, पहले बहुत न्यूरो सर्जन कम थे पूरे इंडिया में, अभी भी न्यूरो सर्जन से कमी बहुत है, इतने ज़्यादा डॉक्टर मिलते नहीं है, कम होते हैं। तो जो हमारे फार फ्लंग एरियाज हैं, जो भी मेन स्ट्रीट से एरियाज दूर हैं, तो वहाँ ओवरऑल न्यूरो सर्जरी का जो केयर है या न्यूरो सर्जरी वाले बंदे हैं बहुत कम है, तो जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। अब क्या ट्रेंड स्टार्ट हो गया, जो नया न्यूरो सर्जन है, जो नए न्यूरो सर्जन आए हैं, वो ऐसे ऐसे एरियाज में जाना पसंद करते हैं जहाँ पे पुराने न्यूरो सर्जन कोई नहीं है। तो वहाँ से क्या होता है कि उनके जो पेशेंट्स का इन्फ्लो होता है वो बढ़ जाता है, पेशेंट्स को भी फायदा मिलता है, डॉक्टर्स को भी ये फायदा मिलता है कि उनका जल्दी जल्दी से उनका नाम हो जाता है, तो पेशेंट्स उनके पास बहुत आते हैं, पेशेंट्स का फायदा हो जाता है उससे। ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये होती है कि न्यूरो सर्जरी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर पेशेंट को हमें ऑपरेट करना है, मान लो किसी को दिमाग की सट लग गई, ब्लीड हो गया या नस पड़ गई या उसको ऑपरेट करना है या चोट लग गई, तो मेजॉरिटी ऑफ जो सर्जरी जो होती है न्यूरो सर्जरी में वो इमरजेंसी होती है, दिन में भी कभी रात में भी करना पड़ेगा। हम न्यूरो सर्जरी में इतना वेट नहीं कर पाते हैं। तो पेशेंट्स को पहले हम क्या करते थे, पेशेंट्स को पहले हम यहाँ से भेज देते थे आगे, ठीक है, पहले यहाँ होता नहीं, पेशेंट्स को पहले हम आगे भेज देते थे। तो अब क्या हो रहा है कि वो टाइम जो हमारा था वो सारा लॉस होता था, पेशेंट्स को ट्रैवल नहीं जाना पड़ता था सारा। अब क्या हो रहा है, अब अगर पेशेंट्स को इधर ही केटर करेंगे तो उनका आउटकम बढ़िया होगा, वो उनकी जान बच सकती है, उनके जो डेफिशिएंसीज रहती थी, जो कमजोरी होती थी एक साइड से दूसरे साइड से, वो बच सकती है। क्योंकि न्यूरो सर्जरी का मतलब है कि अगर कोई चीज़ ऑपरेट करनी है उसी टाइम करनी है, तो वो सारा टाइम पेशेंट का बच जाना। तो इसलिए हम इतने फार फ्लंग एरियाज में या बॉर्डर एरियाज में जो है आना हमने पसंद किया। इंडस्ट्रीज क्या कहना चाहेंगे कि आजकल जो लोग हैं वो टोटकों में पड़ जाते हैं, जब भी कोई ब्रेन ट्यूमर होता है या कोई पैरालाइज होता है तो लोग पहले एक्सपेरिमेंट्स में पड़ जाते हैं और टाइम लिमिट, जैसे आपने बोला कि टाइम इसमें एक बहुत ही हीलिंग फैक्टर होता है। क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो लोग उन चीज़ों से हटकर पहले ये कोशिश करें कि हम लोग न्यूरो सर्जन के पास चले जाएं और उससे जो इमरजेंसी है, उससे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं या जो ब्रेन का हिस्सा डेड होना है या कोई और प्रॉब्लम आनी है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए सर, ये सवाल आपने बहुत सही पूछा आपसे हमसे कि प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारे लोग ना तोड़ पे पड़ जाते हैं, जैसे पीर फकीर के पास जाएंगे या जो भी घर में कोई बंदा, कोई हकीम है या कोई भी है, सन साहब है, वो दवाई चलाते हैं, कोई बात नहीं है, जैसे मिर्गी का दौरा पड़ गया, कोई सुनिए इसको जूता सुना दो, वो कर दो, या कोई ट्यूमरस हो लिया है, उनको पता ही नहीं होता ये चीज़ हो गई है पेशेंट को, जैसे एक साइड से कमजोरी में किसी को मिर्गी का दौरा है या कोई भूत प्रेत का साया है, तो ऐसा अंधविश्वास अभी हमारे देश में बहुत जगह है। तो पेशेंट को ये चाहिए या पेशेंट के जो अटेंडेंट है, जब भी कोई प्रॉब्लम हो वो प्रॉपर ना क्वालिफाइड बंदे के पास जाए, डॉक्टर साहब के पास जाए, तो जैसा वो बोलेंगे वैसा ही काम चला। तो इससे हम जो ये आपके माध्यम से मैं इनको बोलना चाहता हूँ कि दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज है, या तो कोई बीमारी है जो कम्प्लीटली ठीक होती है, अगर ठीक नहीं होगी तब भी उसका कंट्रोल है, लेकिन अगर बंदा प्रॉपर डॉक्टर के पास और अपने प्रॉपर टाइम पे जाए तब जाके ये चीज़ें होती हैं। अगर हम पेशेंट को पहले ही लटकाते रहें, जैसे ही दवाई देते रहे बिना किसी डायग्नोसिस के या कुछ के, पेशेंट पूरा खराब होकर हमारे पास आता है, फिर हमारे हाथ बंधे होते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते।
तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब भी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो उसको प्रॉपर डॉक्टर के पास ले जाए, जो डॉक्टर साहब बोले उसी हिसाब से उसका इलाज करें, उसी में फायदा है। क्योंकि न्यूरोसर्जरी में हम चाहते हैं कि जो भी काम हो वो टाइम पे हो, जब डिले हो जाएगा टाइम उसके बाद हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो सर कोई जमाना था जब रीढ़ की हड्डी की चोट लग जाती थी तो लोगों को लगता था कि बस ये सारी जिंदगी जो है एक बेड पर ही पड़ा रहेगा। क्या कहना चाहेंगे कि आज आपने उसके ऊपर भी निजात पा ली है, ऐसी आपके पास टेक्निक्स आ गई हैं जिसके साथ कि चीरा भी बहुत कम लगता है और इंसान है जो नई जिंदगी है। देखिए सर, ये बढ़िया सवाल है आपका कि पहले हम जमाने में जब मान लो आज से 30-40 साल पहले जब न्यूरोसर्जरी का उतना रुझान नहीं था, इतनी ज़्यादा सर्जरियाँ नहीं होती थी, हम ये बोलते थे जब भी पेशेंट को चोट लग गई, कमर का जो नस है उसमें थोड़ा चोट लग गई, सूजन आ गई, तो पेशेंट का जो आउटकम है अच्छा नहीं है, पेशेंट चल नहीं पाएगा, कमजोर हो जाएगा, एक पास आ 2 रुपए से ब्लॉक हो जाएंगे 2 रुपए। अब क्या है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी सारी इम्प्रूव हो गई। पहली चीज़, पहले हम सर्जरी करते ही थे, बोलते थे बेड पे लटको, 3 महीने 4 महीने रहो, बेड रेस्ट करो, हिलना नहीं है, ठुलना नहीं है, बेड लगाओ उसी। अब वो सारी चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो गई। अब हमारी जो इंटरवेंशन है, जब भी हमें सर्जरी करनी है वो टाइम जल्दी करते हैं। उससे क्या होता है, अगर कभी किसी को चोट लग गई, जो नस के ऊपर जो प्रेशर पड़ा होता है वो हम लोबर्टी को निकाल देते हैं, फिर हम उसके ऊपर चीरा करके जो सूजन आएगी वो हटा देंगे। उसके बाद क्या होता है, हम कील भी डाल देते हैं उसमें, पीछे हम फ्यूजन करते हैं, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, गैजेट्स आए हैं, दूरबीन के अंदर सर्जरी होती है नंबर 1, या तो एंडोस्कोप लगाते हैं, उसमें इतना छोटा चीरा लगता है, बाहर में स्टिच भी नहीं होती है पेशेंट को, उसको पता ही नहीं चलता मैंने कोई चीज़ की भी है। पहले हम क्या करते थे, पेशेंट को बोलते थे 3 महीने बेड से नहीं उठो, अब हम सर्जरी करके पेशेंट को दूसरे तीसरे दिन बोलते हैं आप चलो, मूवमेंट करो, एक्सरसाइज करो। उससे क्या होता है, पेशेंट का आउटकम बढ़िया हो जाता है। पहले जमाने में हम एक और बोलते हैं, पहले जमाने में बोलते हैं डिस्क ऑपरेट मत करो, टांग बैठ जाएगी, नीचे पैर बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब डिस्क की सर्जरी होती है, 2 टांगे लगते हैं, 1 टांगा लगता है। कभी क्या होता है, एंडोस्कोप दूरबीन से हम सर्जरी करते हैं, दूरबीन से कभी टांगा भी नहीं लगता है, निकल जाती है, दूसरे तीसरे पेशेंट को छुट्टी कर देते हैं। इतनी टेक्नोलॉजी दिन ब दिन इम्प्रूव हुई है और हमारे पास इस हॉस्पिटल में ये सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है। हमारे पास माइक्रोस्कोप है, दूरबीन है, जिससे हम ये छोटी चीरे से बड़ी बड़ी सर्जरी होती है। उसे क्या कहना चाहेंगे कि अनिल भाभी हॉस्पिटल जो कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो अकेली नहीं आती, जैसे सपोज करो ट्रोमा के पेशेंट्स आप लोग लेते हैं तो ये अकेला नहीं है कि उसको केवल स्पाइन की या और जो इंजरीज आती हैं उसके साथ साथ हार्ट की बात कर लें और हम ऑर्गन्स की बात कर लें, तो ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पर आपके पास हर तरह की इमरजेंसी जो मौजूद रहती है, उसके बारे में देखिए सर, अनिल बागी हॉस्पिटल जो है ना, इस एरिया में जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक मैंने सुना है हमारी रिसर्च से, ये जो 60-70 किलोमीटर का एरिया है, ऐसा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल किधर नहीं है जहाँ सारे स्पेशलिटीज के डॉक्टर हैं। जैसे मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ, अगर हमारे पास एक ट्रॉमा आता है, उसको हड्डी की चोट है, हमारे पास ऑर्थोपेडिक्स भी है। अगर उसको पेट में लग गई है, अंदर से कोई अंतड़ी में कोई प्रॉब्लम, हमारे पास जनरल सर्जन भी है। अगर हमें उसको बेहोशी वाले डॉक्टर साहब को पास रखना है या आईसीयू में रखना है, हमारे पास क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट भी है। हार्ट वाले डॉक्टर साहब को देखना है तो हमारे पास हार्ट का एक्सपर्ट भी है, गायनी वाला भी है। हमारे पास सब तरह के एक्सपर्ट अंडर वन रूफ है। इसलिए पेशेंट की जो मल्टीपल जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक ही अस्पताल में सॉल्व होती है। हमें नहीं होता है कि हम पेशेंट को एक चीज़ ठीक करते दूसरी चीज़ के लिए दूसरे अस्पताल में भेजते हैं, ऐसा नहीं है। हमारी सारी इन्वेस्टिगेशंस, जैसे हमारे पास सीटी भी है, हमारे पास MRI भी, अल्ट्रासाउंड भी है, 24 आवर 24/7 अवेलेबल है। पेशेंट को किसी भी तरह की प्रॉब्लम के हम रेडी हैं वो प्रॉब्लम डील करने के लिए। तो हमें नहीं लगता कि ये जो फिरोजपुर एरिया, फिरोजपुर में ऐसा इतने बड़े जो ये है पैमाने पे ऐसा कोई हॉस्पिटल किसी ने बनाया होगा जिसमें इतने सारे लोग अंडर वन रूफ काम करते हैं। उससे क्या होता है, पेशेंट मैनेजमेंट हो जाती है सही से। हमारे यहाँ से पेशेंट किसी दूसरी जगह जब तक न कोई प्रॉब्लम कोई रेफर नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा सारा हमारे पास अवेलेबल है, हमें किसी चीज़ के लिए कहीं पे जाना नहीं पड़ता है। उससे क्या होता है, पेशेंट का आउटकम हमेशा डेफिनेटली अच्छा होगा। सब लोगों को ये भी पता है कि अगर कहीं पे कोई चीज़ ठीक नहीं होगी, अनिल बागी हॉस्पिटल में ले आओ तो वहाँ पे ठीक हो जाएगी। तो ये ऑलरेडी एक नाम बना हुआ है। एंड ऐसा अगर हम बात करें, डिस्क की बात करें, स्पॉन्डिलाइटिस की बात करें, तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। पहले तो कभी कभी ये देखा था, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि हर तीसरा चौथा जो बंदा है वो या तो डिस्क के साथ या स्पॉन्डिलाइटिस के साथ जो वो वैसी जिंदगी जी रहा है कि उसको लगता है कि इसका इलाज नहीं है, इसके लिए कंकैचर ही है। क्या कहना चाहेंगे कि आज आपके पास ऐसी सर्जरीज हैं, ऐसी आपके पास टेक्निक्स हैं जिसके साथ आदमी एक नई जिंदगी पा सकता है? ये बिल्कुल सही है। पहले ज़माने में हम क्या करते थे, पहले लगा लो, अगर किसी को गर्दन में प्रॉब्लम है, कॉलर लगा दो, वो 2-3 महीने कॉलर लगा के ही चल रहा था काम, वो उतना ज़्यादा कर नहीं पाता था काम। अब हमारे पास सबसे पहली चीज़ हमारे पास डायग्नोसिस है।
हमारे पास 1.5 टेस्ला की मशीन है जिससे हमारे होता है पूरा हमें पता चलता है नस में कहाँ पे दबाव है, कहाँ पे प्रेशर है, कहाँ पे कमजोरी है। तो उसको इलाज सर्जरी से होगा या सर्जरी के बगैर होगा, वो हमें डायग्नोसिस उसी से पता चलता है। उसके बाद अगर हमें डिसाइड किया कभी जी किसी पेशेंट को हमें जी गर्दन ठीक करनी है, उसको केज डालना पड़ेगा, उसको सामान डालना है, उसको स्क्रू डालना है, तो जब डायग्नोसिस पहले सही बनेगा उसके बाद वो इलाज भी सही होता है। तो पेशेंट्स को हम 3-4 दिन 5 या 6 दिन के बाद बिल्कुल जी बिल्कुल रिहा कर देते हैं, बिल्कुल सही हो जाते हैं। उनको अगर दर्द होता है, कमजोरी है, वो धीरे धीरे इंप्रूव होती है क्योंकि डायग्नोसिस सही है। उसके बाद पेशेंट्स की फिजियोथेरेपी भी इधर हमारे पास होती है। फिजियोथेरेपी स्ट्रॉन्ग होती है, अच्छी होती है। हमारे पास 10 से जो इलेक्ट्रिक करंट चलती है, नसें उससे ताकत उनको वापस आ जाती है, तो पेशेंट इंप्रूव करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बड़ी सर्जरी के बजाय अब हर जगह जैसे आपको पता है जनरल सर्जरी में भी छोटा चीरा लगता है, ऐसा ही न्यूरो सर्जरी में भी है। पहले हम बड़े बड़े इंसिजन देते थे, बड़ा चीरा बहुत बड़ा होता था, अब बहुत छोटा चीरा होता है। पहले पेशेंट 15-20 दिन रहता था अस्पताल, अब वो 2-3 दिन में उसको छुट्टी कर देते हैं। तो विद टाइम इंप्रूवमेंट आई है और हमारे पास ये सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हम ये चीज़ तक करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जिस भी पेशेंट को भी प्रॉब्लम हो हमारे पास आए, हमारे पास साथ बात करें, जब वो संतुष्ट हो तब हम उनको उस चीज़ का इलाज करेंगे। तो सर ये हॉस्पिटल जिसके पास अगर हम स्कीम्स की बात करें, गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें, तो हर स्कीम जो है इस हॉस्पिटल तकरीबन लागू होती है। हर तरह के जो बीमे हैं वो भी इस हॉस्पिटल में इंश्योरेंस भी होता है और उसके लिए आपसे अलग से सेल बना हुआ है जिसके लिए आदमी को भटकना नहीं पड़ता और उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से गाइड किया जाता है। क्या करना है? देखिए सर, ये अब जो है धीरे धीरे ना इंश्योरेंस जो है, हेल्थ इंश्योरेंस जो है या SSBO है, हमारे पास स्कीम है, बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम हमारे हॉस्पिटल में है। हमारे पास अलग लोग भी उसके साथ रिलेटेड है जिनका सुबह से लेकर शाम तक काम आता है कि अगर पेशेंट आ गया उसके पास मान लो वो SSBO में है या आयुष्मान भारत के अंदर है, उस बेचारे के पास पता नहीं होता उसको क्या है, उसको बोलते बस जी आपके पास कार्ड अपना ले आओ। कार्ड जब मूवमेंट वो दिखा देता है उसके बाद हम बाकी सारी फॉर्मेलिटीज हम खुद ही करते हैं। उसको दाएं बाएं नहीं भटकना है कि आप अपना ये लाओ, अपना दूसरा कार्ड लाओ, ये इधर जाओ, ये उस डिपार्टमेंट में जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। पेशेंट को हम एडमिट कर लेते हैं, उसके बाद हम खुद ही उसका कार्ड जो है सारी चीजें वो प्रोसेस करते हैं। जैसे एक 5 स्टार ट्रीटमेंट किसी ट्रीटमेंट पेशेंट को मिलता है वो इधर मिल जाता है, उसको भटकना नहीं पड़ता, उसका सारा काम आराम से होता है। तो आप ये हमारे पेशेंट से भी पूछ सकते हैं कि जब आपका कार्ड है, जब वो कार्ड आपका चलता है तो आपको कोई प्रॉब्लम होती है? ऐसा मुझे नहीं लगता कोई पेशेंट बोले नहीं जी मेरा कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमने अलग सैली बनाई है, सारे लोग उसी के साथ डील करते हैं। और हम मैक्सिमम कोशिश ये करते हैं कि पेशेंट का अगर कोई कार्ड है वो चल जाए, क्योंकि हमारे पेशेंट में लोग इस एरिया में भी गरीब भी लोग होते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वही ट्राई और बेस्ट कि उन बेचारों को ये कार्ड वार्ड जो भी स्कीम है उनकी कोई है वो चल जाए ताकि उनको पेमेंट ना करना पड़े और केयर उनको सबसे बढ़िया है। पैसे से रिलेटेड अगर हमें किसी पेशेंट के पास पैसे हैं भी नहीं तो हम अपना कोशिश करके अपने तरीके से जितनी हम हेल्प कर सकते हैं वो करते हैं। अगर आप जी आप तो एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, आपके पास बहुत बड़ा डाटा है, हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से हम आपकी सेवाएं अपने दर्शकों के साथ शेयर करते रहें। जाते जाते क्या फैसिलिटीज हैं आपके न्यूरो सर्जरी विभाग में? न्यूरो सर्जरी विभाग में सबसे पहले हमारे पास न्यूरो सर्जिकल ICU है, मतलब न्यूरो सर्जरी का क्रिटिकल केयर। अगर हमने पेशेंट ऑपरेट किया उसके बाद उसको कहाँ रखेंगे, वो हमारा एक ICU डेडिकेटेड है न्यूरो सर्जरी के लिए, जहाँ पे एक अपना न्यूरो सर्जरी का जो वेंटिलेटर्स होते हैं वो सारे लगे हुए हैं, मशीन्स होती है जो पेशेंट को चाहिए, जो मॉनिटर होते हैं, ऑक्सीजन, वो सारी चीज़ें 24/7 अवेलेबल है। पहली बात। दूसरी बात जो हमारा OT है, OT के अंदर हमारे पास माइक्रोस्कोप भी है, हम एंडोस्कोप भी है, हमारे पास जो ड्रिल्स होती हैं, हमारे पास जो बाकी सामान जैसे ऑपरेट होता है दूरबीन के अंदर, वो सारा सामान अवेलेबल है, हमें किसी चीज़ के लिए इधर उधर नहीं आना पड़ता। 2 चीज़ें। तीसरा जो हमारा स्टाफ है, हमने सारा न्यूरो सर्जरी में ट्रेन स्टाफ रखा है जो ऑपरेट भी कराते हैं और सर्जरी के बाद जो पेशेंट को मैनेज करना हो तो वो भी उनके पास पूरा पता है, उनकी वो सारी डिटेल्स। तो ये सारी चीज़ें हमने न्यूरो सर्जरी स्टार्ट करने से पहले ही इधर कर दी, उसके बाद हमने न्यूरो सर्जरी इधर स्टार्ट की। तो हमने सारी चीज़ें इकट्ठे की ताकि पेशेंट्स को फायदा मिले। अलग अलग चीज़ें हमने नहीं की, हमारे पास एक चीज़ है दूसरी चीज़ अवेलेबल नहीं है, ऐसा नहीं किया। तो जब हमारे पास सारी चीज़ें आ गई तब हमने न्यूरो सर्जरी स्टार्ट किया। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।